गुल्ली बुली और शॉन अपनी छुट्टियों में एक नई जगह पर आए हुए हैं और इन्होंने किराए पर ये विला लिया है जो कि इन्हें बहुत सस्ते दामों पर मिला है। गुल्ली बुली और शॉन बैठकर एडवेंचर मूवी देख रहे होते हैं। बुल्ली कहता है ये मूवी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। शॉन कहता है ये वाला कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है यही हीरो है। तभी इनके घर के दरवाजे पर बहुत जोर से आवाज आती है और वो सुनते ही ये लोग काफी डर जाते हैं। बुल्ली कहता है आखिर ये क्या है, रात के 1 बज रहे हैं, कौन हो सकता है इस वक्त। शॉन कहता है आसपास में कोई घर भी नहीं है, तो कोई शर्मा जी भी रात में नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। बुल्ली कहता है हमें जाकर देखना चाहिए। शॉन कहता है रुको, तुम लोग अभी बच्चे हो, ये बड़े लोगों का काम है, मुझे संभालने दो, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। और शॉन उस दरवाजे के पास आता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे के सामने कोई भी नहीं होता है। शॉन कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मुझे लगा था कोई शर्मा जी या गुप्ता जी होंगे, हो सकता है कोई जंगली जानवर होगा। कितना अच्छा होता कोई शेर होता, तो उसका सामना मेरे जैसे बब्बर शेर से होता। तभी गुल्ली आकर शॉन को टपली मारता है, चुपचाप अंदर आओ शॉन, बाहर रहना ठीक नहीं, हम सीसीटीवी में चेक कर लेते हैं। और ये सभी लोग अंदर जाकर सीसीटीवी चेक करते हैं, जिसके अंदर ये देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर उनके दरवाजे पर आकर पैरों से मार रहा होता है। बुल्ली कहता है इसका मतलब यही था जो हमारे दरवाजे पर पैर मार रहा था, लेकिन ये मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है, मुझे लगता है हम खतरे में हैं। शॉन कहता है अगर ये मॉन्स्टर मेरे सामने आया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गुल्ली कहता है तुम्हारा हो गया शॉन, ये मजाक का समय नहीं है, ये सच में एक मॉन्स्टर है, हमें मदद की जरूरत है। बुल्ली कहता है गुल्ली बाबा को फोन लगाओ, वो यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूरी पर आए हुए हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। और गुल्ली बाबा को फोन मिलाता है और बाबा को सारी बात बताता है। बाबा कहते तुम लोगों ने जिसको देखा है उसका नाम बॉब द किलर है, मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है, ऐसा उसने पहले भी बहुत सारे घरों पे किया है और तुम लोग अभी काफी खतरे में हो। गुल्ली बुली और शॉन जल्दी से अपनी गाड़ी उठाओ और फटाफट से मेरे पास आ जाओ। गुल्ली कहता है ठीक है बाबा, आप भी उधर से निकलो, मैं आपको अपनी लाइव लोकेशन भेज देता हूँ। और ये सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं बाबा के पास। मैंने इनकी गाड़ी खराब कर दी है, इनकी गाड़ी बीच जंगल में जाकर वहीं पर खराब होगी जहां पर मैं चाहता हूँ। और गुल्ली बुली और शॉन जंगल के रास्ते से होकर बाबा के पास जा रहे होते हैं और तभी इनकी गाड़ी सच में खराब हो जाती है। शॉन कहता है ये क्या गुल्ली, ये गाड़ी अचानक से बंद कैसे हो गई। गुल्ली कहता है पता नहीं शॉन, लगता है इसका इंजन फेल हो गया है। बुल्ली कहता है अब क्या करेंगे हम, इस बीच जंगल में आकर हम फंस गए। और तभी गुल्ली बाबा को फोन लगाता है और उनको सारी बात बताता है। बाबा कहते तुम लोगों को बीच जंगल में अकेले नहीं रहना चाहिए, कहीं पर छुपने की जगह देखो, मैं तुम्हारे पास ही पहुंचता हूँ। और गुल्ली बुली और शॉन अपनी गाड़ी को छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में इन लोगों को जंगल के अंदर एक घर दिखाई देता है। शॉन कहता है ये घर तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच जंगल में ये घर किसका हो सकता है। बुल्ली कहता है ये सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास शॉन, हमें जल्दी से जल्दी चलकर यहाँ पर छुपना चाहिए। और गुल्ली बुली और शॉन उस घर के पास आते हैं। शॉन कहता है कोई है क्या, प्लीज दरवाजा खोलिए। गुल्ली कहता है इसका टाइम नहीं है शॉन, हमें जाकर कहीं ना कहीं छुपना चाहिए। और गुल्ली उस दरवाजे को खोल देता है और तभी बाहर एक बिजली गिरती है। शॉन कहता है ये क्या, कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है गुल्ली और बुल्ली। बुल्ली कहता है पहले अंदर चलो शॉन, हमें कोई सुरक्षित जगह चाहिए। और गुल्ली बुली और शॉन उस घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि इस घर के अंदर कोई और भी है, और वो है ग्रैनी। इस घर में ग्रैनी रहती है और उस घर के बाहर बॉब आ चुका होता है। मेरे प्लान के हिसाब से इन लोगों की गाड़ी यहीं पर खराब हुई और इन लोगों ने ग्रैनी को जगा दिया, बहुत अच्छा। और गुल्ली बुली और शॉन एक दरवाजा खोलते हैं और नीचे सीढ़ियां जा रही होती हैं। गुल्ली बुली और शॉन उस सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं और तभी बॉब देखता है कि ग्रैनी के घर के ऊपर कुछ शक्तियां आने लगती हैं। ग्रैनी अब वापस उठ चुकी है। जैसे ही कोई इंसान इस घर के अंदर जाता, ग्रैनी को होश आ जाता, और ऐसा ही मैंने किया। और अभी वो बाबा भी आता होगा, मैं और ग्रैनी बाबा को किडनैप करेंगे और उस बाबा की सारी शक्तियां छीन लेंगे। और इधर सच में ग्रैनी को होश आ जाता है और ग्रैनी सीधे घर से बाहर निकलती है और ग्रैनी बॉब को देखती है और उसकी तरफ आने लगती है। कैसे हो तुम बॉब, तुमने मेरे श्राप से मुझे बचा लिया, अब मुझे अपनी शक्तियां वापस चाहिए, मेरे पास ज्यादा पावर्स नहीं बची हैं। बॉब कहता है मेरे पास कौन सी बची है, इसलिए तो मैंने कुछ इंतजाम किया है। और तभी वहां पर बाबा आ जाते हैं। बॉब कहता है ग्रैनी वो देखो, वो बाबा है, उस बाबा के पास बहुत पावर्स हैं। अगर हम इसको किडनैप कर लें तो हमारी बची पावर से हम इसकी सारी शक्तियां छीन सकते हैं। ग्रैनी कहती है बहुत अच्छे बॉब।
बाबा कहते हैं गुल्ली ने जंगल के अंदर एक घर बताया था जिसके अंदर वो लोग जाकर छुपने वाले थे, पक्का ये यही वाला घर होगा। और बाबा उस घर के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी बॉब पीछे से आकर बाबा के सर पर मार देता है और बाबा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बॉब कहता है कोई कितना भी पावरफुल हो, सर पर मारने के बाद वो बेहोश ही हो जाएगा। ग्रैनी कहती है मैं तो अपनी पावर यूज करने वाली थी, तुमने तो इसको एक झटके में ही बेहोश कर दिया। तभी ग्रैनी अपनी लेजर से बाबा पर अटैक करती है। अब ये अगर उठ भी गया तो अपना शरीर नहीं हिला सकता है, मैंने इसको जकड़ लिया है। तभी बाबा की आंख खुलती है और ग्रैनी का जादू बाबा से हट जाता है। बाबा हवा में उड़ते हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी ग्रैनी अपनी शक्तियों से बाबा पर दोबारा अटैक करती है और बाबा जाकर पीछे टकरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और ग्रैनी वापस से बाबा को अपनी शक्तियों में जकड़ लेती है। ये बाबा के अंदर सच में पावर है, हमारी बहुत काम आएगा, लेकिन अब ये नहीं निकल पाएगा। मैंने और भी ज्यादा पावरफुल जाल बिछाया है। और ग्रैनी बाबा को उठा लेती है और तभी बॉब वहां पर एक पोर्टल बना देता है। चलो ग्रैनी, इसको लेकर चलते हैं और इसकी सारी शक्तियां छीन लेंगे और इसको गुलाम बनाकर रखेंगे। और ग्रैनी और बॉब बाबा को लेकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और तभी ग्रैनी के घर से गुल्ली बुली और शॉन बाहर आते हैं। शॉन कहता है अरे नहीं, वो ग्रैनी और बॉब वो दोनों बाबा को लेकर चले गए। गुल्ली कहता है बाबा हमें बचाने आए थे, लेकिन उन दोनों ने बाबा पर धोखे से हमला किया था। बुल्ली कहता है अब हम क्या करेंगे गुल्ली, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग बाबा को लेकर कहाँ गए हैं। और तभी इन लोगों को एक कार आती दिखाई देती है और यहाँ पर रॉड आ चुका है। रॉड इन लोगों के पास आता है। रॉड कहता है क्या हुआ गुल्ली बुली और शॉन, और बाबा कहाँ हैं? उन्होंने तो मुझे यहाँ पर आने को कहा था। गुल्ली कहता है रॉड, बाबा को ग्रैनी और बॉब उठा कर ले गए। बाबा हमें बचाने आए थे, लेकिन दरअसल खतरा हमें नहीं बाबा को था। वो लोग बाबा की शक्तियाँ छीनना चाहते हैं। रॉड कहता है ग्रैनी और बॉब आखिर ये कौन है और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा को उठा सके? बुल्ली कहता है बाबा हमारी मदद के लिए आए थे और हम उन्हें ही नहीं बचा पाए। रॉड कहता है ये बैठकर रोने का टाइम नहीं है, हम बाबा को वापस लाएंगे। रॉड कहता है शॉन, बाबा ने तुम्हारा टैबलेट तुम्हें देने के लिए कहा था, इस टैबलेट की पावर्स को सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। शॉन कहता है बस यही तो चाहिए था, मेरा टैबलेट मेरे पास आ गया, अब देखो तुम लोग, हम आसानी से बाबा के पास पहुंच सकते हैं। और तभी शॉन उस टैबलेट से वापस उस पोर्टल को खोल देता है। शॉन कहता है बाबा ने यह टैबलेट तुम्हें देने के लिए कहा था, यानी कि उन्हें पता होगा कि कुछ भी खतरा हो सकता है। चलो आ जाओ, चलते हैं बाबा को बचाने। और गुल्ली बुली, शॉन और रॉड उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है इनका सफर बाबा को बचाने का। और इधर ग्रैनी और बॉब एक नई दुनिया में आ चुके होते हैं। बॉब कहता है मम्मी की दुनिया में स्वागत है तुम्हारा ग्रैनी। ग्रैनी कहती है लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं बॉब? बॉब कहता है क्योंकि सिर्फ मम्मी ही है जो कि इस बाबा की शक्तियां तुम्हारे अंदर डाल सकती है। मम्मी कई सालों से जिंदा है और उसे बहुत सारी काली शक्तियां आती हैं। मम्मी बाबा की शक्तियां निकालकर तुम्हें दे देगी और उसके बाद तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। ग्रैनी कहती है शायद मुझे ये जगह याद है और जिस मम्मी की तुम बात कर रहे हो वो मेरी दोस्त रह चुकी है। बॉब कहता है ये तो और अच्छी बात है, तब वो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो मुझे लगता है उस मंदिर के पास में होगी वो। ग्रैनी कहती है नहीं, वो मंदिर सिर्फ एक छलावा है, मम्मी यहाँ पर एक सीक्रेट चैम्बर में रहती है। चलो तुम ही बताओ कहाँ चलना है। ग्रैनी कहती है चलो मेरे पीछे आओ। और ग्रैनी और बॉब एक पिरामिड के पास आते हैं। ग्रैनी कहती है ये तुम रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता एक अंडरग्राउंड चैम्बर तक लेकर जाता है। और मम्मी कुछ मंत्र पढ़ती है और तभी उस चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है और ये लोग अंदर जाने लगते हैं। और अंदर एक सीक्रेट रूम होता है। बॉब कहता है यहाँ पर तो मम्मी नहीं है। ग्रैनी कहती है उसे यहीं पर होना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बाबा को यहीं पर रख दो और जाओ मम्मी को ढूंढ कर लाओ। मैं इस बाबा को इसी कमरे में रखूंगी क्योंकि ये जगह सुरक्षित है, बाहर कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। बॉब कहता है ठीक है, मैं ही बलि का बकरा बन जाता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और बॉब उस चैम्बर से बाहर निकलता है। बॉब कहता है अब मैं क्या करूं? आखिर वो मम्मी कहाँ होगी यहाँ पर? इतना मुश्किल काम दे देते हैं मुझे, एक तो उसको जिंदा भी करो, ऊपर से सारा काम भी मैं ही करूं। और बॉब मम्मी को ढूंढने जाने लगता है, लेकिन तभी बॉब के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मम्मी की दुनिया में कैसे आए? मुझे मम्मी की कुछ हेल्प चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम कौन हो? मैं यहाँ का मॉन्स्टर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। और तभी वो मॉन्स्टर बॉब पर अटैक करता है। हाँ, आ जाओ मुझसे लड़ो। बॉब कहता है अच्छा ऐसी बात है। और बॉब उस मॉन्स्टर को हरा देता है। चलो अब बताओ मम्मी कहाँ मिलेगी? मम्मी एक तालाब के बीच में है और वहां पर वो अपनी शक्तियां बढ़ा रही है और उसने बोला है कि डिस्टर्ब ना करो, लेकिन अब उसका ध्यान खत्म होने वाला होगा। ठीक है, मैं उस तालाब को ढूंढने जाता हूँ। वो तालाब बहुत ही दूर है, तुम ऐसे पैदल तो चलते रह जाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और वो मॉन्स्टर बॉब को लेकर एक मंदिर के सामने आता है।
क्या तुम यहाँ से एक जंप लगा सकते हो? अगर हाँ तो आ जाओ। और वो मॉन्स्टर जंप करके एक चबूतरे पर चढ़ जाता है और बॉब भी ऊपर जंप करता है। वो मॉन्स्टर बॉब को एक बाइक दिखाता है। ये बाइक मेरी है, तुम इस बाइक को ले सकते हो। इस बाइक से तुम मम्मी के पास बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। बॉब कहता है शुक्रिया मेरे दोस्त। और बॉब उस बाइक पर बैठकर जाने लगता है। और इधर गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड एक सुनसान रास्ते पर आ चुके होते हैं। रॉड कहता है ये कहाँ पर आ गए हम? यहाँ तो दूर दूर किसी का नामो निशान नहीं है। शॉन कहता है रुको, और शॉन अपने टैबलेट में देखता है। शॉन कहता है बाबा हमसे 10 किलोमीटर दूर हैं, हमें यहाँ से सीधे चलना है। गुल्ली कहता है 10 किलोमीटर? मैं इतना नहीं चल पाऊंगा, हम सभी लोग थक जाएंगे शॉन। शॉन कहता है बात तो सही है। और तभी इन लोगों को वहां पर एक टेंट दिखाई देता है जहां पर आग जल रही होती है और वहां पर 2 ऊंट खड़े होते हैं। शॉन कहता है मिल गया तरीका। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड उस टेंट के पास आते हैं। उस टेंट के अंदर एक आदमी सो रहा होता है। रॉड उसको फ्रीज कर देता है और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड उन 2 ऊंट को लेकर बाबा के पास जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में बॉब एक ब्रिज के पास पहुंचता है। अरे नहीं, ये कैसा ब्रिज है? इतने पतले से रास्ते को क्या मैं पार कर सकता हूँ? कुछ भी हो मुझे ये करना ही होगा, नहीं तो ग्रैनी मुझको मारेगी। अरे बाप रे, मुझे तो काफी डर लग रहा है। और कैसे भी करके बॉब आखिरकार उस ब्रिज को पार कर लेता है। और थोड़ी ही देर में बॉब एक तालाब के पास पहुंचता है और बॉब देखता है कि मम्मी उस तालाब के बीच में अपने ध्यान में लगी होती है। अच्छा तो मम्मी यहाँ पर है, मुझे जाकर इसको जगाना होगा, तभी ये मेरी हेल्प करेगी। और इधर गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। तुम लोग मम्मी की दुनिया में जा रहे हो ना, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मेरा सामना करना होगा। इतना आसान नहीं है वहां तक पहुंचना। शॉन कहता है अब ये क्या बला आ गई। और इधर बॉब बाइक से उतर जाता है और मम्मी तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। और मम्मी तक पहुंचने के लिए वहां पर बहुत से पत्थर लगे हुए थे। बॉब एक एक करके उन पत्थरों पर जंप करता है और मम्मी तक पहुंचता है। मम्मी होश में आओ, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और तभी मम्मी अपनी आंखें खोलती है और मम्मी की आंखों से लेजर निकलता है और बॉब जाकर पानी के अंदर गिर जाता है। अरे मुझे क्यों तोड़ा? मैं बॉब हूँ। मम्मी कहती है सॉरी बॉब। बॉब कहता है कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं ग्रैनी को अपने साथ लेकर आया हूँ और हम अपने साथ किसी इंसान को लाए हैं। उसके अंदर काफी सुपर पावर्स हैं और हम चाहते हैं कि उन शक्तियों को निकालकर तुम ग्रैनी के अंदर डाल दो। मम्मी कहती है ठीक है। बुल्ली कहता अब हम क्या करेंगे रॉड? क्या तुम इसको फ्रीज कर सकते हो? रॉड तभी उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है। शॉन कहता अरे ये तो काम कर गया रॉड। रॉड कहता और नहीं तो क्या, मेरी शक्तियां इतनी भी कमजोर नहीं हैं, ये तो मेरे लिए बहुत आम बात है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस बर्फ को तोड़ देता है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझे रोक पाओगे? तभी शॉन को टैबलेट में से कुछ आवाज आती है। शॉन कहता है जरूर कुछ होने वाला है। और तभी इन लोगों के ऊपर एक शील्ड बन जाता है। शॉन कहता अरे वाह, इस टैबलेट ने मुसीबत के हिसाब से हमारे चारों तरफ शील्ड बना दिया है। बुल्ली कहता है ये कमाल का है, बाबा ने तुम्हें कमाल की शक्ति दी है शॉन। शॉन कहता है ये मेरी शक्ति नहीं, ये बाबा की शक्ति है। वो मॉन्स्टर कहता है तुम कुछ भी कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। और वो मॉन्स्टर इनकी तरफ आता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बिजली गिर जाती है और वो जाकर पीछे गिर जाता है। और तभी मौका देखकर ये लोग वहां से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। और मम्मी बॉब के साथ में बाइक पर बैठ जाती है। चलो लेकर चलो। और बॉब मम्मी को लेकर वापस आने लगता है। बॉब कहता है ये ब्रिज फिर से आ गया, ध्यान से बैठना तुम मम्मी। तुम चिंता मत करो। और बॉब वापस उस ब्रिज को पार करने लगता है। ये ब्रिज मैंने ही बनाया था। बहुत बेकार ब्रिज बनाया है तुमने, इसको तुम ब्रिज कहती हो? चुपचाप रहो नहीं तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगी। और इधर गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड इजिप्ट पहुंच चुके होते हैं। शॉन कहता है हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रैनी और बॉब मिलेंगे कहाँ पर? रॉड कहता है चिंता मत करो शॉन, सबसे पहले हम अपने ऊँटों को यहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद चलते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए। और ये लोग अपने ऊँटों को एक जगह पर रख देते हैं। गुल्ली कहता है चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें ग्रैनी और बॉब को ढूंढकर बाबा को बचाना होगा। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड ग्रैनी और बॉब को ढूंढने जाने लगते हैं। रॉड कहता है तुम्हारे मैप के हिसाब से हमें कहाँ चलना चाहिए शॉन? शॉन कहता है यहाँ पर टैबलेट का मैप भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि बाबा इधर आसपास ही हैं। बुल्ली कहता है ऐसे तो हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि बाबा कहाँ पर होंगे, हम बस बिना पते के घूमते रहेंगे यहाँ पर। रॉड कहता है चिंता मत करो, हम कैसे न कैसे उनको खोज ही लेंगे। और इजिप्ट में इधर से उधर घूमते हुए ये लोग उस पिरामिड के बहुत पास पहुंच जाते हैं।
तभी शॉन के टैबलेट में से कुछ आवाज आती है। शॉन कहता है लगता है हम सही रास्ते पर हैं। इस टैबलेट में से सिग्नल आ रहा है, बाबा हमारे बहुत ही करीब हैं। रॉड कहता है बहुत अच्छा। तभी इन लोगों को कहीं से बाइक आती हुई सुनाई देती है। रॉड कहता है कोई यहाँ पर आ रहा है, चलो छुप जाओ। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड एक छोटे से घर में जाकर छुप जाते हैं और खिड़की से देखने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि वहां पे बॉब मम्मी को लेकर आ चुका होता है और ये लोग बाइक से उतरते हैं। बॉब कहता है तुम ठीक तो हो मम्मी? बाइक कैसी थी मेरी? मम्मी कहती है बाइक तो कमाल की है, लेकिन मैं तुमसे अच्छा चला सकती हूँ। बॉब कहता है अगली बार देखेंगे। ये बाइक मेरा हमेशा साथ देती है, मुझे बहुत पसंद है ये। लेकिन तभी वहां पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है। क्या कहा तुमने? ये बाइक तुम्हारी है? ये बाइक को देकर मैंने तुम्हारी बस हेल्प की और तुम इसको अपना ही बता रहे हो। बॉब कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा क्यों होते हो? लड़ना बंद करो तुम लोग। चलो बताओ ग्रैनी कहाँ है और वो इंसान कहाँ है जिसकी पावर्स तुम्हें ग्रैनी में डालनी है। बॉब कहता है चलो मेरे साथ आओ। और बॉब और मॉन्स्टर उस मम्मी को लेकर जाने लगते हैं ग्रैनी के पास। शॉन कहता है मैं सही था, ग्रैनी और बॉब यहीं पर थे, बाबा हमारे बहुत करीब हैं। रॉड कहता है चलो आ जाओ, हमें इनका पीछा करना होगा। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड उन लोगों के पीछे आते हैं और ये लोग देखते हैं कि ये लोग पिरामिड के नीचे जा रहे होते हैं। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भी उसके सामने आते हैं। बुल्ली कहता है इन लोगों ने सीक्रेट चैम्बर बना रखा है। शॉन कहता है चलो आ जाओ, चलते हैं और देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड उस चैम्बर के नीचे जाने लगते हैं। और इधर ग्रैनी ने बाबा को एक चबूतरे पर रखा होता है। ग्रैनी कहती है ये बॉब आखिर कहाँ रह गया? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, कहीं किसी मॉन्स्टर ने उसको खा तो नहीं लिया। चलो कोई बात नहीं, अगर वो थोड़ी देर में नहीं आया तो मैं उसे ढूंढने चलूंगी। तभी वहां पर मम्मी, बॉब और वो मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं। तुम ठीक तो हो ग्रैनी? मैं मम्मी को लेकर आ चुका हूँ। बहुत अच्छे बॉब। मम्मी कैसी हो तुम? पहचाना मुझे? अरे हाँ ग्रैनी, तुम बहुत टाइम बाद मुझे मिली हो। ग्रैनी कहती है हाँ, मुझे एक श्राप मिला था जिसकी वजह से मैं अपने ही घर में बंद थी और अब मेरी शक्तियाँ काफी कम हो चुकी हैं। इसलिए मुझे ये इंसान मिला जिसके अंदर सुपर पावर्स हैं और तुम्हारी हेल्प से मुझे इसकी पावर्स अपने पास चाहिए। और मम्मी बाबा के पास आती है। मम्मी कहती है बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। अच्छा तो ये है वो इंसान, इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है? बॉब कहता है मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। ये कई सालों से जादुई मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा है और इसने बहुत सारी ताकतें हासिल की हैं। इसकी थोड़ी सी पावर्स मुझे भी दे देना। ग्रैनी कहती है यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं चल रहा, ये सारी पावर्स मेरे पास आएंगी। और ये सब कुछ गुल्ली बुल्ली, रॉड और शॉन देख रहे होते हैं। गुल्ली कहता है अरे नहीं, ये लोग तो बाबा पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उनकी पावर्स निकालने वाले हैं। बुल्ली कहता है हमें कुछ ना कुछ करना होगा रॉड, नहीं तो ये हमारे बाबा की शक्तियां हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और क्या पता पूरी दुनिया पर राज करें। रॉड कहता है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और तभी उनमें से वो मॉन्स्टर इनकी तरफ देखता है। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर कैसे आए? और तभी बॉब भी इनको देख लेता है। अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर पहुंच आए, इनको मैं देखता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। और ये सुनते ही गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड वहां से बाहर भागते हैं और वो मॉन्स्टर भी इनका पीछा करने लगता है। वो मॉन्स्टर इनका पीछा करते हुए बाहर आता है। अरे ये लोग कहाँ गए? अभी तो मेरे सामने ही थे, अचानक से गायब कहाँ हो गए? मुझे लगता है मुझसे डर कर भाग चुके हैं। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड उस मॉन्स्टर को छुप कर देख रहे होते हैं। रॉड कहता है हमें कोई प्लान चाहिए, हम ऐसे ही इनको नहीं हरा सकते हैं। वो 4 लोग हैं और चारों के पास पावर्स हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि इन लोगों के पीछे बॉब आ चुका होता है। गुल्ली कहता है ये मॉन्स्टर अकेला है, हमें इसे खत्म करना होगा, उसके बाद में हम बाकियों के पास चलेंगे। और इनके पीछे बॉब ये सब सुन रहा होता है। बॉब को तभी एक पत्थर दिखाई देता है और बॉब उस पत्थर के पास आता है। इस पत्थर को मैं उनके ऊपर फेंक देता हूँ, इतने में तो उनका काम तमाम हो जाएगा। और बॉब उस पत्थर को लेकर वापस आता है, लेकिन ये लोग वहां से गायब हो चुके होते हैं। अरे ये लोग कहाँ गए? और बॉब थोड़ा आगे बढ़ता है और बॉब देखता है कि वो मॉन्स्टर फ्रीज हो चुका होता है और बॉब ये देखकर डर जाता है। बॉब उस पत्थर को नीचे फेंक देता है और वहां से भागने लगता है। अगर उसने मुझे फ्रीज कर दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। और ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन हंसने लगते हैं। बुल्ली कहता है अरे वाह रॉड, वो बॉब तो तुम्हें देखकर ही भाग गया। रॉड कहता है और नहीं तो क्या, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। शॉन कहता है बहुत अच्छे रॉड, तुम्हारी शक्तियां हमारे काम आ रही हैं। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड वापस उस चैम्बर के अंदर जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि मम्मी और ग्रैनी वहां से गायब हो जाते हैं। शॉन कहता है ये क्या, हमारे आते ही ये लोग गायब कहाँ हो गए? रॉड कहता है शायद मैं जानता हूँ, मुझे लगता है ये लोग उस मंदिर के पास गए हैं, मुझे लगता है वहां पर वो कुछ बाबा पर करने वाले हैं। कहीं वो लोग बाबा की शक्तियां छीनने की तैयारी तो नहीं कर रहे? रॉड कहता है चलो जल्दी। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड उस चैम्बर से बाहर आने लगते हैं और इधर मम्मी और ग्रैनी उस मंदिर के अंदर स्पॉन होते हैं। मम्मी कहती है ये मेरा मंदिर है और यहाँ पर ही मैं इस बाबा की शक्तियों को तुम्हारे अंदर डालूंगी। ग्रैनी कहती है बहुत अच्छे,
और तभी मम्मी के हाथ में एक जादुई स्टाफ आ जाता है। ग्रैनी कहती ये कौन सा स्टाफ है मम्मी? ये तुम्हारी नई जादुई छड़ी है क्या? मम्मी कहती है हाँ, इसको मैंने घोर तपस्या से अपना बनाया है। अब देखो। और मम्मी अपने मैजिक स्टाफ से बाबा पर कुछ जादू करती है। अब इस बाबा को 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसकी शक्तियाँ एक जगह आ रही हैं और जैसे ही ये काम पूरा हुआ वैसे ही ये शक्तियाँ मैं तुम्हारे अंदर डाल दूंगी। ग्रैनी कहती ये तो बहुत ही आसान है। मम्मी कहती है इतना भी आसान नहीं है। कई बार ये प्रोसेस फेल भी हो जाता है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, इसलिए कितना टाइम लगेगा ये कुछ कह नहीं सकते। ग्रैनी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, बस काम अच्छा होना चाहिए। मम्मी कहती है ठीक है, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ग्रैनी कहती है दोस्तों में क्या लेना देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, हम एक दूसरे के लिए है ना। मम्मी कहती है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और तभी गुल्ली बुली, शॉन और रॉड उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और ग्रैनी और मम्मी को देख लेते हैं। रॉड कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला हूँ। मम्मी और ग्रैनी इन लोगों को देख लेते हैं। मम्मी कहती है तुम लोग कौन हो? ग्रैनी कहती है तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे? तुम जरूर इस बाबा के दोस्त हो ना, और तुम इसे बचाने आए हो। शॉन कहता है बिल्कुल सही पहचाना, मेरा नाम शॉन है। ग्रैनी कहती है तुमसे तुम्हारा नाम किसने पूछा? चलो अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ। शॉन कहता है इतना भी आसान नहीं है। तभी ग्रैनी इन लोगों पर अटैक कर देती है और ये सभी लोग जाकर पीछे गिर जाते हैं। ग्रैनी कहती है तुम भी इनसे लड़ने में मेरा साथ दोगी ना मम्मी? मम्मी कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा काम है तुम्हारी हेल्प करना और मैं बस वही कर रही हूँ। मैं बस बाबा की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर डालने का काम कर रही हूँ। बाकी कोई भी लड़ाई से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये तुम्हारी लड़ाई है, मेरी नहीं। मुझे इनमें नहीं पड़ना है। ग्रैनी कहती है चलो कोई बात नहीं। और ग्रैनी उस मंदिर से बाहर निकलती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग यहाँ पर पहुँच जाओ? तुम लोग चाहते हो कि मैं कमजोर रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शॉन कहता है तो तुम क्या चाहती हो कि तुम हमारे बाबा की शक्तियां ऐसे ही छीन लो और हम कुछ भी ना करें? रॉड क्या तुम तैयार हो? और तभी रॉड अपनी पावर से ग्रैनी को फ्रीज कर देता है। बुली कहती ये हुई ना बात, अब आई ये पकड़ में हमारे। लेकिन तभी ग्रैनी उस बर्फ को तोड़ देती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बच्चों जैसी शक्तियों से मैं डरने वाली हूँ? ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। रॉड कहता लगता है मुझे अपनी असली पावर दिखानी ही होगी। और तभी रॉड वहां पर एक आइस मॉन्स्टर बुलाता है। कैसे हो तुम रॉड, और मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? रॉड कहता है आइस मॉन्स्टर, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें इसका काम तमाम करना है। मॉन्स्टर कहता है अच्छा तो ये भला है, तुम भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और तभी वो मॉन्स्टर उस मम्मी पर अटैक करता है और मम्मी जाकर पीछे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मुझे चैलेंज कर रही थी। शॉन कहता है कमाल कर दिया तुमने तो रॉड, ये तुम्हारा मॉन्स्टर है कि क्या है? इसने तो एक बार में ही ग्रैनी को बेहोश कर दिया। शुक्रिया, और बता रॉड क्या हाल चाल है? रॉड कहता है बस हमारे साथ रहो, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। गुल्ली कहता है रॉड अब बारी है इस मम्मी की, चलो चलते हैं और बाबा को होश में लेकर आते हैं। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और वो मॉन्स्टर मम्मी के पास आ जाते हैं। रॉड कहता है मम्मी बाबा को होश में लेकर आओ। मम्मी कहती मुझे माफ करो, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, इस पर मेरा कोई भी बस नहीं है। ग्रैनी ने अपनी शक्तियों से बाबा को बेहोश किया है और बाबा की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। शॉन कहता है तो तुमने बाबा पर कौन सा मैजिक किया है? मम्मी कहती है मैं बस बाबा की शक्तियाँ एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ और उसके बाद में मुझे उस सारी शक्तियों को ग्रैनी के अंदर ट्रांसफर करना था। मॉन्स्टर कहता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, नहीं तो हम तुम्हारा काम तमाम करने वाले हैं। मम्मी कहती है ऐसा करके तुम अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकती है। और तुमने तो देखा ही मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने ग्रैनी को भी मना कर दिया। शॉन कहता है तो फिर बताओ हमें क्या करना है? हमें कुछ भी करके बाबा को होश में लाना है। और ये सब कुछ बाहर से बॉब द किलर देख रहा होता है। बॉब कहता है अगर मुझे पता होता ये लोग इतने पावरफुल हैं, तो फिर मैं इनके पल्ले ही नहीं पड़ता और मैं पढ़ूंगा भी नहीं इनके चक्कर में। मम्मी कहती है अगर तुम अपने बाबा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जादुई जंगल में जाना होगा और वहाँ से ग्रीन कलर का जादुई पोशन लाना होगा। वो एक गुफा के अंदर मिलेगा तुम्हें। रॉड कहता है ठीक है, अभी हम जाकर तुरंत लेकर आते हैं। मम्मी कहती है इतना आसान नहीं है। उस जादुई पोशन की शक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि वो किसी भी इंसान को वापस जिंदा कर सकती हैं और उसकी रक्षा एक मैजिक स्नेक करता है। और वो वहाँ पर तुमसे 3 पहेलियाँ पूछेगा। जो भी उन पहेलियों का गलत जवाब देता है वो वहीं पर पत्थर में बदल जाता है। शॉन कहता है उसकी चिंता मत करो। और इधर बॉब ग्रैनी के पास आ चुका होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं ग्रैनी को बचा लेता हूँ, इन लोगों से कौन ही भिड़ेगा, मैं यहाँ से निकलता हूँ। और तभी एक पोर्टल खुलता है और बॉब ग्रैनी को लेकर उस पोर्टल के अंदर से गायब हो जाता है। शॉन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, हम उस जादुई पोशन को जरूर लेकर आएंगे। और ये सभी लोग बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि ग्रैनी वहां से गायब हो चुकी होती है। रॉड कहता है ये ग्रैनी कहाँ चली गई? बुल्ली कहता है लगता है उसका काम तमाम। चलो कोई बात नहीं, हमें बस बाबा से लेना देना है, हम जाकर उस जादुई पोशन को लेकर आते हैं।
और ये सभी लोग निकल जाते हैं उस जादुई पोशन के लिए। और थोड़ी ही देर में ये लोग एक जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। गुल्ली कहता है हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन यहाँ पर वो जादुई पोशन हमें मिलेगा कहाँ। शॉन कहता है मम्मी ने बताया था कि वो हमें एक गुफा के अंदर मिलेगा। वो मॉन्स्टर कहता है क्या कहा तुमने? गुफा? उधर देखो, वहाँ पर एक गुफा है। कहीं तुम उसी गुफा की तो बात नहीं कर रहे हो? शॉन कहता है बिल्कुल सही कहा मॉन्स्टर, तुम्हारी नजरें भी काफी तेज हैं। शुक्रिया, पहली बार मेरी कोई तारीफ कर रहा है। शॉन कहता है चलो, उसी गुफा के अंदर हमें मिलने वाला है वो जादुई पोशन। और ये सभी लोग उस गुफा के पास आते हैं। बुल्ली कहता है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है। वो जादुई पोशन काफी कीमती लगता है क्योंकि वो किसी भी इंसान की जान बचा सकता है, और इतनी कीमती चीज हमें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। रॉड कहता है चिंता मत करो, हमसे 3 सवाल पूछे जाएंगे और हमें बस उसका जवाब देना है, और मुझे लगता है हम ये मिलकर संभाल सकते हैं। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड उस मॉन्स्टर के साथ में उस गुफा के अंदर जाते हैं और ये सभी लोग उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। शॉन कहता है वो देखो, वहाँ पर ग्रीन कलर का एक पोशन रखा हुआ है, मुझे लगता है मम्मी इसी के बारे में बता रही थी। रॉड कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। बुल्ली कहता है अरे ये इतनी आसानी से हमें कैसे मिल गया? शॉन कहता है हमें वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इस छोटे से नाले को पार करना होगा, लेकिन यहाँ पर ये लावा का नाला बनाया किसने? रॉड कहता है एडवेंचर स्टोरी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और रॉड अपनी शक्तियों से वहां पर एक आइस का ब्रिज बना देता है और ये सभी लोग उस लावा को पार कर लेते हैं। और तभी वहां पर एक जादुई स्नेक आ जाता है। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? शॉन कहता है नमस्ते, दरअसल हमें ये जादुई पोशन चाहिए था। तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे ये तुम्हारा ही हो। इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ मैं तुम्हें? उसके लिए तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। वो मॉन्स्टर कहता है इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक बार में ही चाहूँ तो तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। अच्छा ऐसा है, अगर तुमने इधर से उधर हिलने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें पत्थर में बदल दूंगा, इसलिए चुपचाप रहो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर भी डर जाता है। ऐसी धमकी आज तक मुझे कभी नहीं मिली है, तुम ही लोग संभालो इसको। रॉड कहता है हमें पता है तुम हमसे 3 सवाल पूछने वाले हो, और अगर हम उसका सही जवाब देंगे तो तुम हमें ये पोशन दे दोगे। क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल सही, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी गलत जवाब दिया तो मैं उसे पत्थर में बदल दूंगा। शॉन कहता है ठीक है, हम तैयार हैं। चलो बहुत अच्छा, तुम लोग काफी बहादुर लगते हो। तुम लोगों के लिए पहला सवाल, मैं बोलता नहीं फिर भी सच बताता हूँ, मैं दिखता नहीं पर फिर भी सब दिखाता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? शॉन कहता है ऐसा क्या हो सकता है? गुल्ली कहता है मुझे इसका जवाब पता है, इसका जवाब है आईना, यानी कि मिरर। आईना बोलता नहीं है पर जो सामने होता है वही दिखाता है, इसलिए हमेशा सच ही बोलता है। इसका जवाब आईना है। बिल्कुल सही जवाब, तुम लोग सच में काफी समझदार हो, मुझे तुम लोगों से उम्मीद है। चलो अब दूसरा सवाल, मैं हमेशा आगे होता हूँ पर कभी आता नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आए, इसका जवाब क्या हो सकता है? हमेशा आगे होता है पर कभी आता ही नहीं। शॉन कहता है इसका जवाब बहुत ही आसान है, इसका जवाब है कल, आने वाला कल। कल हमेशा टाइम से आगे ही होता है। बहुत ही सुंदर जवाब। ये रहा तुम्हारा आखिरी सवाल, अगर तुम इसका सही जवाब देते हो तो ये पोशन तुम्हारा हो जाएगा। तो सवाल ये है, मेरे पास शहर होते हैं, मेरे पास नदियाँ होती हैं पर पानी नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? बुल्ली कहता है मैं बताता हूँ, इसका जवाब है मैप। मैप यानी नक्शा, उसमें शहर होते हैं, नदियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं पर कुछ रियल नहीं होता। इसका जवाब है मैप। बहुत अच्छा, तुम लोगों ने सारे सवालों का सही जवाब दिया है। अब ये मैजिक पोशन तुम्हारा होता है। और यहाँ पर ग्रैनी और बॉब ये सब छुप कर देख रहे होते हैं। ये तो कमाल की चीज लगती है ग्रैनी। लेकिन तभी वो मैजिक स्नेक उनको देख लेता है। तुम लोग कौन हो और छुप कर देख रहे हो हमें? और तभी ग्रैनी और बॉब वहाँ पर पत्थर में बदल जाते हैं। शॉन कहता है इनका काम तो यहीं पर तमाम हो गया। चलो अब इनसे पीछा छूटा। गुल्ली कहता है अब बस हमें बाबा को बचाना है। और ये सभी लोग उस मैजिक पोशन को लेकर मम्मी के पास पहुंचते हैं और मम्मी उस जादुई पोशन से बाबा को ठीक कर देती है। गुल्ली बाबा को सारी बात बताता है। बाबा कहते हैं आज तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे तुम लोगों पर बहुत प्राउड हो रहा है। मम्मी कहती है और मुझे भी माफ करना, अगर मैं तुम्हारी दुश्मन होती तो मैं भी तुमसे लड़ रही होती, लेकिन मुझे कोई दुश्मनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं ऐसी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।